नौम्येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे मांचल मांचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महाप्रतापी राजा बलि को बांधा गया था, यानी कि धर्म में प्रयुक्त किया गया था, मैं उसी सूत्र से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना, अडिग रहना। भविष्य पुराण के उत्तर पर उठे अध्याय 137 में एक कथा प्रचलित है। जिस वक्त श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, पहले पग में समस्त पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में समस्त आकाश नाप दिया। जब तीसरा पग धरने के लिए राजा बलि की ओर देखा तो राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। तत्पश्चात जब 3 पग भूमि का दान संपन्न हो गया तो राजा बलि को रहने के लिए पाताल दे दिया। उस वक्त राजा बलि ने विष्णु भगवान से अनुनय विनय करी कि वो पाताल में रहने के लिए तैयार है, मगर वो विष्णु भगवान से एक वचन लेना चाहता है कि वो जब भी जागृत अवस्था में हो, जहां भी उसकी नजर जाए, वो विष्णु भगवान को देख सके। विष्णु भगवान समझ गए कि इस तरह से तो वो उसके एक प्रहरी मात्र बन जाएंगे, मगर क्या करते, वचन दे चुके थे। तो राजा बलि के साथ पाताल की ओर प्रस्थान कर गए। उधर बैकुंठ में जब इतने दिनों तक भगवान श्री हरि विष्णु वापस नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई। उस वक्त नारद जी ने माता लक्ष्मी को सारा प्रकरण सुनाया और उन्हें एक उपाय भी सुझाया कि वो एक स्त्री वेश में पाताल जाएं और राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर भाई बना लें और भगवान हरि विष्णु को वापस ले आए। माता लक्ष्मी ने ठीक ऐसा ही किया और भगवान बैकुंठ लौटे। आज इस श्लोक के साथ वीडियो शुरू करने का प्रयोजन है जल्द ही आने वाला पावन पर्व रक्षाबंधन। आज के एपिसोड में आपको सुनाऊंगा एक प्यारी सी कविता और आप सभी के साथ साझा करूंगा प्यारी प्यारी बहनों द्वारा भेजे गए ईमेल्स। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। 1957 में एक फिल्म आई थी जिसका की नाम था नरसी भगत। उसमें एक भजन था, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, जिसे स्वर दिया था श्री हेमंत कुमार, श्री मन्ना डे और श्रीमती सुधा मल्होत्रा ने। यह भजन उस वक्त भी लोकप्रिय था और आज भी लोकप्रिय है। इस भजन के अलावा 400 से अधिक फिल्मी गीत लिखकर गीतों के राजकुमार की पदवी पाने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार व कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को बेतिया चंपारण बिहार में हुआ। नेपाली जी के पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे, जिस वजह से उनका बाल्यकाल विभिन्न सैन्य केंद्रों में बीता और पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो सकी, जिसका कि प्रमाण यह है कि वह 1932 में मैट्रिक की कक्षा में पहुंच सके थे, मगर मैट्रिक परीक्षा पास न करने की वजह से अंततः उन्होंने पढ़ाई को त्याग ही दिया। 1926 में नेपाली जी जब मात्र 16 वर्ष के थे तो उनकी काव्य यात्रा शुरू होती है। 1932 में काशी में द्विवेदी अभिनंदोत्सव मनाया गया। उनकी कविताओं, उनके गीतों ने धूम मचा दी और वो राष्ट्रीय गीतकार के रूप में स्थापित हो। 1934 में दिल्ली के प्रसिद्ध कथाकार और प्रकाशक श्री ऋषभ चरण जैन से उनका संपर्क हुआ और उसी वर्ष उन्होंने मिलकर साहित्यिक चित्रपट का संपादन किया। 1935-37 में रतलाम से रतलाम टाइम्स प्रकाशित करवाया। 1937 में श्री रामरिक्स बेनपुरी जी के कहने पर वे पटना चले गए और योगी के संपादक श्री ब्रज शंकर वर्मा के सहचर्य कर संयुक्त संपादक बने। 1937-44 के बीच इनका विवाह हुआ। बेतिया राजप्रेस के ये मैनेजर बने और इन्होंने कवि वासन नाम से एक साहित्यिक संस्था शुरू करी जो साप्ताहिक रूप से कई सम्मेलन करवाता था। वार्षिक रूप से दशहरा के समय में कई कार्यक्रम आयोजित करता था। यह वह दौर था जिसने बेतिया नगर को साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। 1944 में महाकवि कालिदास शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए इनको बंबई से निमंत्रण मिला और ये जब बंबई पहुंचे तो इनकी गीतों ने ऐसी धूम मचाई कि बंबई ने इन्हें वापस लौटने नहीं दिया। 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान इन्होंने कई राष्ट्रगीत लिखे जो कि काफी लोकप्रिय हुए। 1963 में मात्र 52 वर्ष की उम्र में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने इस लोक से विदा ली। आज रक्षाबंधन विशेष एपिसोड में श्री गोपाल सिंह नेपाली जी की एक कविता जिसका कि शीर्षक है भाई बहन पढ़ रहा हूँ, जो न केवल भाई बहन के अगाध प्रेम को दिखाता है बल्कि यह कविता यह भी दिखाती है कि किस तरह एक भाई एक बहन से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने को और अपने कर्तव्यों का वहन करने का संदेश देती है। तो प्रस्तुत है कविता भाई बहन। तू चिंगारी बनकर ओडरी, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं, आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलू लाल बनूं, तू भगनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं, यहाँ न कोई राधा रानी, वृंदावन बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहनरी, मैं घर का पहरेवाला, बहन प्रेम का पुतला हूं मैं, तू ममता की गोद बनी, मेरा जीवन क्रीड़ा कौतुक, तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी, मैं भाई फूलों में भूला, मेरी बहन विनोद बनी, भाई की गति मति भगनी की, दोनों मंगल मोद बनी, यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला देना, भाई एक लहर बन आया,
बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा आकुल किनारा है। यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। पागल घड़ी बहन भाई है, वह आजाद तराना है। मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। आशा करता हूँ आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव मुझ तक कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए अब साझा करता हूँ आप सभी के साथ मेरी बहनों के ईमेल्स। सबसे पहले हल्द्वानी से निहारिका बिष्ट, जिसे मैं छुटकी कहता हूँ, जो स्कूल के दिनों से ही मेरे साथ बनी हुई है। वो लिखती है कि हम दोनों को मिले हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वो आशा भी करती है कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे। और साथ ही साथ वो यह लिखती है कि दूरियों से रिश्तों में कमी नहीं आती है और रिश्ता वैसा का वैसा ही पावन सुंदर बना रहता है। वो मुझे ढेर सारी बधाइयाँ देती है। कानपुर से मोहिनी, जिसे मैं डॉक्टरिया कहता हूँ, वो मेरी काफ़ी प्रशंसा करती है और उसे लगता है कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, बहुत साहसी हूँ और मुझसे प्रेरणा ली जा सकती है। तो भैया प्रेरणा लिया करो। और साथ ही साथ वो रक्षा के अलावा एक वचन भी मांगती है और यह वचन मैं पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करूँगा। वो कहती है कि आप अपने गुणों को बनाकर रखिएगा। बिल्कुल बनाकर रखूँगा। और साथ ही साथ वो एक वचन यह लेती है कि मैं इन गुणों को अपनी बहनों में भी उतारने के लिए प्रयासरत रहूँगा। तो बिल्कुल प्रयासरत रहूँगा, बिल्कुल रहूँगा। अगर मेरे अंदर कोई गुण हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो सभी के अंदर उतर जाएं। अब चलते हैं आगरा की तरफ। आगरा से निधि दीदी ने काफ़ी प्यारा संदेश लिखकर भेजा है और साथ ही साथ उन्होंने आशीर्वाद भी भेजा है, प्रेम भी भेजा है और हाँ, एक खूबसूरत सा गीत भी मुझे लिखकर भेजा है, जिसे मैं जल्द ही एक वीडियो के रूप में या शॉर्ट के रूप में आप सभी के बीच पेश करूँगा। अब रुक करते हैं प्रयागराज का। प्रयागराज से श्रुति त्रिपाठी, हाँ, मेरी सबसे छोटी बहन श्रुति, लिखती है कि रिश्ते जो होते हैं वो केवल खून के नहीं होते हैं, बल्कि उनमें भावनाएं जो होती हैं वो प्रधान होती हैं। वह मेरे लिए कहती है कि आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि उसने खुद ब खुद, मतलब कि स्वभाव ने खुद ब खुद उससे, मैंने अपने आप ही भैया की पदवी उससे ले ली। साथ ही साथ वो धमकाती भी है कि अगर कोई गलती है तो क्षमा कीजिए और अगर क्षमा नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। मैं छोटी हूँ, मैं तो गलतियां करूंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप उसकी उद्दंडता, मगर क्या कर सकते हैं, सबसे छोटी बहन है। अब चलते हैं इटावा की तरफ। इटावा से हर्षिता लिखती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे मैं उसे मिला और उसे इस बात की खुशी है कि मैं उसके जीवन में भाई के रूप में जुड़ पाया। उसके बुरे दौर में मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखाया। वो यह भी लिखती है कि उसे मेरी कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ जब मैं उसे चुटकी कहता हूँ तो यह भी उसे पसंद है। मगर मैं तुझे याद दिला दूँ कि मेरे जीवन में चुटकी एक ही है और एक ही रहेगी। तुझे मैं छुट्टन कहा करता हूँ। बनारस से वंदनी मिश्रा लिखती है कि आपने यह चैनल शुरू करके बहुत अच्छा किया। हमें इस चैनल के वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी कड़ी मेहनत एक दिन सफल जरूर होगी। आशा करता हूँ जरूर सफल हो। आप लोग भी इस मुहिम में मेरा हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाड़मेर से अनु एक बहुत प्यारी बात लिखती है कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें कि उम्र कभी आड़े नहीं आती और हर उम्र में यह रिश्ता एक जैसा जीवंत रहता है। अंत में प्यारी बहन साक्षी, जिसे मैं अम्मा कहता हूँ, मेरी अम्मा, वो लिखती है कि वो मेरे पैर नहीं छू पाई, वो मुझे कभी देख नहीं पाई। मैंने आपको सभी से समान रूप से प्रेम करते देखा है। आपके जैसे स्थिर बनना कितना कठिन कार्य है। अम्मा जी फिर कहती हैं, दादाजी हमारी हम सभी की खुशनसीबी है कि हम सब आपसे जुड़े हैं। हमें रक्षाबंधन पर कुछ भी नहीं चाहिए। अजीब लग रहा होगा मगर ये अम्मा ऐसी ही हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। ये केवल प्रेम की बुक्की हैं। ये आगे लिखती हैं, बस आप ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं, जल्द मिलने आएंगे। बिल्कुल आओ बेटा। चरण स्पर्श, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन बेटा। सभी बहनों को जिनके पत्र मिले, जिनकी राखियां मुझ तक पहुंच गई हैं या जो पत्र नहीं भी लिख सकी या राखी नहीं भेज सकी, उन सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह पर्व शुभ हो और भाई बहन में प्रेम बना रहे। आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज के वीडियो से कुछ भी नया जानने को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, मंडलियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके द्वारा किया हुआ एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए अनमोल है, जो कि इस चैनल को मजबूत करता है और हमारे चैनल की और इस वीडियो की रीच को भी बढ़ाता है। तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई शिकायत हो, सुझाव हो एवं प्रतिक्रिया हो तो मुझ तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए, इंस्टाग्राम में डीएम के माध्यम से पहुंचाइए या स्क्रीन पर ईमेल आईडी आ रही होगी, ईमेल आईडी के माध्यम से पहुंचाइए, मगर पहुंचाइए जरूर। मुझे
प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई कविता मैं अपने वीडियो में पढ़ूं तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का और ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कोई बात डिटेल में मुझसे कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल आईडी पर संपर्क कीजिएगा। अगले वीडियो में किसी अन्य कवि के साथ, किसी अन्य कविता के साथ, कुछ रोचक किस्सों के साथ, कुछ रोचक तथ्यों के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।